नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लगन कुमार। नमस्ते केवाईपी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कि एक संजय कंप्यूटर क्लासेस एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने सवाल किया है कि केवाईपी डिटेल्स वीडियो यानी केवाईपी क्या है, इसकी पूरी जानकारी दें। तो आज के वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि केवाईपी क्या है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो चलते हैं वीडियो की अगली कड़ी में। तो केवाईपी का फुल फॉर्म होता है कुशल युवा प्रोग्राम, जिसे हिंदी में कुशल युवा कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। इसे बिहार कौशल विकास मिशन यानी BSDM, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन, के द्वारा कुशल युवा कार्यक्रम के नाम से एक अनोखा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 15 से 28 वर्ष की आयु के मैट्रिक पास सभी युवाओं एवं युवतियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें केवाईपी कोर्स के तहत सॉफ्ट स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स और बेसिक कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्रशिक्षण दे करके बदले में उन युवाओं एवं युवतियों को रोजगार के लायक बनाने का उद्देश्य है। ये बिहार सरकार के उद्देश्य है। केवाईपी कोर्स के माध्यम से जो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में पढ़ाती है, लैंग्वेज स्किल्स के बारे में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। अगला इसमें है कि इसमें जो केवाईपी है यह बिहार सरकार के द्वारा 16 दिसंबर 2016 को आरंभ हुआ, मतलब उद्घाटन हुआ, और पूरे बिहार में 2017 से चलना प्रारंभ हुआ। इसमें कैटेगरी वाइज जो एज होता है वो SC ST के लिए होता है 15 से 33 वर्ष, यानी 15 से 33 वर्ष के जो भी छात्र छात्राएँ हैं वो अपना नामांकन करा सकते हैं और इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वहीं OBC कैटेगरी के लिए जो है वो 15 से 31 वर्ष है, जबकि PWD यानी जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए भी 15 से 33 है। आगे है कि केवाईपी कोर्स में 3 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। पहला सब्जेक्ट है BSCIT, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी में प्रमाण पत्र। इसको दूसरा सूचना तकनीकी में प्रमाण पत्र कह सकते हैं। दूसरा है BSCLS, जिसका फुल फॉर्म होता है बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स, जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में भाषा कौशल में प्रमाण पत्र। इसको पहले जब स्टार्ट हुआ था यानी 2017 में जब केवाईपी स्टार्ट हुआ था, उस समय इस कोर्स का नाम था, इस सब्जेक्ट का नाम था BSCCS यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल्स था। बाद में 2018-19 के समय में इनको चेंज करके CLS बना दिया गया, यानी सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज स्किल्स बना दिया गया। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है इसमें BSCSS होता है, यानी बिहार स्टेट सर्टिफिकेट इन सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट मतलब होता है मुलायम या मिद्रुभाषी कह सकते हैं आप। तो मुलायम कहिए या मिद्रु कहिए, तो मिद्रु कौशल में प्रमाण पत्र इसका हिंदी में आप कह सकते हैं। इसमें जो 3 तरीका का जो BSDM कार्यक्रम चलाती है कुशल युवा प्रोग्राम, इसमें 3 तरीका का लोगों को यानी जो छात्र छात्राएँ होते हैं उनको 3 तरीका से मतलब पढ़ाने का एक जरिया दिया गया है। जैसे केवाईपी है, केवाईपी में आप जानते हैं जो कुशल युवा प्रोग्राम, और कुशल युवा प्रोग्राम में होता है जो कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिया जाता है, सॉफ्ट स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स का। उसके बाद आप देखते हैं SHA, तो SHA में जो जब 2016-17 में जब केवाईपी स्टार्ट हुआ था, उस समय SHA का जो फुल फॉर्म है आप देख रहे हैं जो सेल्फ हेल्प अलाउंस है, जिसको हम लोग बेरोजगारी भत्ता भी कहते हैं। तो केवल बेरोजगारी भत्ता के लिए बच्चे रजिस्ट्रेशन कराते थे और उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता था। तो इसमें होता है क्या SHA में कि जो इंटर पास हो जाते हैं और पढ़ाई अपना छोड़ देते हैं, और पढ़ाई छोड़ने के बाद वो कंपटीशन की तैयारी करते हैं इस तरीके से, तो वे लोग SHA यानी सेल्फ हेल्प अलाउंस यानी बेरोजगारी भत्ता के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे, और उनको 2 वर्ष के लिए यानी 24 मंथ के लिए 1-1 हज़ार रुपये करके मिलता था बेरोजगारी भत्ता। और केवाईपी में होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, मैट्रिक पास है, इंटर पास है, BA जो भी है, तो आपको कंप्यूटर का प्रशिक्षण लेना होता है जो 3 महीना का कोर्स होता है। लेकिन अब SHA में भी ये कर दिया गया है कि अगर आप SHA में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो तब भी आपको केवाईपी में जा कर के आपको नामांकन लेना होगा, उसके बाद ही आपको इसका बेरोजगारी भत्ता का जो लाभ है मिलेगा।
नहीं तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। उसमें भी होता है, मान लीजिए आप नामांकन करा लिए, उसके बाद अगर आप क्लास करने नहीं जाते हैं तो आपको मात्र 18 मंथ का पैसा मिलेगा। और आप एडमिशन लेने के बाद KYP कोर्स करते हैं, फाइनल एग्ज़ाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, तो आपको 24 मंथ का पैसा मिलेगा। अगर केवल नामांकन करा लेते हैं तो आपको 18 मंथ का पैसा मिलेगा। इस तरीक़ा से इसमें प्रावधान है। अगला है कि आप देखते रहे जो BSCC है, जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बिहार सरकार 4 लाख रुपया लोन जो है प्रोवाइड कराती है, जिसके माध्यम से बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अलग अलग स्टेट में जा कर के पढ़ाई करते हैं। जैसे BTech होता है, MBA होता है, B फार्मा, D फार्मा, इस तरीके से जो भी है, या पॉलिटेक्निक होता है। इस तरीके से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिनके पास पैसा नहीं है वो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया लोन प्राप्त करते हैं और आगे की पढ़ाई करते हैं। तो इस तरीक़ा से KYP कोर्स में यही सारा चीज़ है, और KYP कोर्स यही है। जो मेन मकसद है बिहार सरकार का कि बच्चों को एक प्रशिक्षण देना, बच्चे रोज़गार के लायक हो जाए, न कि रोज़गार देती है। तो मेन यही है। फिर KYP से संबंधित नया वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बस इतना ही।